प्रोटेन एमपीसी 4 में जो अब टॉपिक है हमारा वो राउटिंग के हवाले से है। और आगे बढ़ने से पहले हमें राउटिंग समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब एप्लीकेशन पे हम वर्क करेंगे उसमें हम डिफरेंट कंट्रोलर्स एंड व्यूज क्रिएट करेंगे, तो वो सब राउटिंग के ऊपर ही कहीं ना कहीं बेस कर रहे होंगे। तो इसलिए कि हम पहले राउटिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद कहीं जाके कंट्रोलर और व्यूज को डिस्कस कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन ये कि राउटिंग की हमें नीड ही क्यों पड़ी है, हम राउटिंग क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में दो चीज़ें हमारे पास बहुत ज़रूरी होती हैं। एक हमारे ब्राउजर्स होते हैं जिससे हम अपने रिक्वेस्ट को जनरेट करवा रहे होते हैं, यानी कि हम जहाँ से कोई भी साइट एक्सेस करने के लिए यूआरएल को पुट करते हैं। और सेकंड हमारे पास होता है एक सर्वर जहाँ पे हमारी साइट जो होती है डिप्लॉय हुई होती है, होस्ट हुई हुई होती है। अब आपके सामने डायग्राम नजर आ रही है, ये जो आपके पास मेन एरिया है बॉक्स, इस बॉक्स को आप अज्यूम कर लें हमारा जो है ना पूरी एप्लीकेशन है। और आपको पता है एमवीसी की एप्लीकेशन के अंदर ये होता है कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मॉडल का अलग सेक्शन होता है, कंट्रोलर्स अलग होते हैं, व्यूज अलग होते हैं। तो होगा ये इस तरीके से कि आपने फॉर सपोज अपने किसी भी ब्राउजर से रिक्वेस्ट जनरेट करी किसी भी साइट को एक्सेस करने की। फॉर सपोज आपने साइट के अंदर एक होम पेज जो होता है मेरा, ठीक है, उसको एक्सेस करने की रिक्वेस्ट जनरेट करी। तो आपको पता है पेज जो होता है हमारा वो होते हैं व्यूज होते हैं, तो डायरेक्ट हमारी रिक्वेस्ट व्यू तक कभी नहीं जाएगी, क्योंकि व्यू को जो मैनेज करता है वो कंट्रोलर कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि रिक्वेस्ट हमारी कंट्रोलर तक भी नहीं जाती, पहले रिक्वेस्ट आती है राउटिंग के पास। राउटिंग सॉल्व एक ऐसा मैकेनिज्म हो गया जो कि एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर तक हमारी रिक्वेस्ट को बाद में लेके जाता है। पहले वो खुद एनालाइज करता है, खुद रीड करता है कि रिक्वेस्ट जो आ रही है वो ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। यानी कि सबसे पहले हम राउटिंग को हिट करेंगे और राउटिंग में हम ये चेक करेंगे कि जो भी ब्राउजर से रिक्वेस्ट जनरेट होकर आ रही है वो रिक्वेस्ट सही है या नहीं है। अगर सही है रिक्वेस्ट तो आगे फिर उसको उसके अप्रोप्रिएट व्यू तक और कंट्रोलर तक मूव करवा दो। और अगर रिक्वेस्ट में कोई भी इशू होता है, कोई हो सकता है इनवैलिड रिक्वेस्ट हो हमारे पास, या एक्सपेंसिव कोई भी इशू हो सकता है, तो राउटिंग पे ही डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ पे मसला है, तो फिर आगे हम मूव नहीं कर रहे होंगे। तो इससे फायदा ये होगी कि हमारी बाकी की एप्लीकेशन जो है ना वो आइसोलेट हो गई। वो जब भी हम एक्सेस में लेके आएंगे जब हमारे पास रिक्वेस्ट वैलिड आ रही है, अगर रिक्वेस्ट वैलिड नहीं है तो फिर जो है हम यहीं से जो है ना आगे हमारे पास एक होता है क्या मैसेज आ जाता है। फॉर सपोज हमने किसी ऐसे पेज को एक्सेस करना चाहा जो कि मौजूद ही नहीं है, तो हमारे पास जनरली होता है क्या है 404 का मैसेज आता है जिसको हम कहते हैं नॉट फाउंड। तो वो आता है इसी राउटिंग की बदौलत, ये कि राउटिंग अगर अवेलेबल है हमारे पास तो राउटिंग ये डिसाइड करती है कि पेज अवेलेबल नहीं है, तो 404 का मैसेज शो कर दिया जाए। और राउटिंग अवेलेबल है तो फिर उसका अप्रोप्रिएट व्यू दिखा दिया जाए। तो ये हमारे पास राउटिंग का कॉन्सेप्ट है। और एस डॉट एंड एमबीसी के अंदर राउटिंग को भी हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली भी। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि राउटिंग इज एन मैकेनिज्म विच इट विल इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब होता है जैसे कि छानबीन करना या मेक श्योर करना कि चीज हमारे पास सही है नहीं है, किस चीज की, इनकमिंग रिक्वेस्ट की, यानी कि जो रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है उसको इंस्पेक्ट करना कि वो ठीक भी आ रही है नहीं आ रही है। और आखिर में लिखा हुआ देन मैप दैट रिक्वेस्ट टू द कंट्रोलर्स एंड देन एक्शन रिजल्ट्स। मतलब ये कि जो रिक्वेस्ट अगर सही आ भी रही है तो उसको मैप करना। मैप का मतलब ये कि जिसके लिए आ रही थी, जहां के लिए आ रही थी रिक्वेस्ट, वहां तक उसको मूव भी करवाना। तो ये काम भी राउटिंग का हमारे पास आ रहा होता है। राउटिंग ये काम कर रहा होता है हमारे पास। और राउटिंग को परफॉर्म करने के लिए हम जो है ना राउटिंग का मिडिलवेयर यूज करते हैं, जो कि बेसिकली रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन के अंदर ऐड हो रहा होता है। अब रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन क्या है और इसके अंदर हम लोग मिडिलवेयर राउटिंग का कैसे ऐड करेंगे, इसको आप जरा प्रैक्टिकली समझते हैं हम। तो स्टूडियो कोड पे चलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है जो कि नोट करने वाली है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कॉन्फ़िगर का मेथड है हमारा, ये हमारी कहलाती है पाइपलाइन, जिसको हम कह सकते हैं रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन। कि हमारा पूरी एप्लीकेशन का फ्लो तक हम बाद में जाएंगे, पहले हम यहाँ पे मौजूद होंगे इस मेथड के अंदर। और इस मेथड के अंदर हम अपने सारे के सारे जो मिडल वेयर्स होते हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं। और ये राउटिंग में उन्हीं में से एक मिडल वेयर है जिसको हम क्रिएट करेंगे। तो हम इसी पाइपलाइन के अंदर या इसी मेथड के अंदर उसको हम क्रिएट कर रहे होंगे। अब राउटिंग जो होती है हमारे पास वो दो किस्म की होती है। चलते हैं जरा कोड थ्योरी पे और यहाँ पे दिखा दूं मैं आपको कि डॉट नेट कोर के अंदर हमारे पास दो अलग अलग किस्म की राउटिंग अवेलेबल है। फर्स्ट वन हमारे पास है कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग, ये वही राउटिंग है जो कि हम डॉट नेट में देखते थे, ये वही पुराने वाली राउटिंग है। सेकंड हमारे पास है एट्रीब्यूट राउटिंग, जो कि थोड़ी नई चीज है, इसको भी आप देख सकते हो। तो हम दोनों देखेंगे अपनी क्लासेस के अंदर कि एट्रीब्यूट राउटिंग और कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग में फर्क क्या है और उनको हम कैसे डॉट नेट के एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग से। तो भाई सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं लास्ट टाइम बताया था आपको, ये ऐप जो होता है हमारे पास, ये आई एप्लीकेशन बिल्डर का इंटरफेस है, इसका एक ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसी ऐप के थ्रू हमारे सारे आने वाले मिडिलवेयर्स क्रिएट हो रहे होते हैं। जैसे कि आपके सामने ये बना हुआ भी नजर आ रहा है एक एक्सेप्शन का मिडिलवेयर, ठीक है। बहरहाल तो हम यहाँ पे आएंगे और ऐप डॉट करना है आपने, ऐप डॉट, और सिंपल आप लिखे यहाँ पे यूज एमवीसी, यूज
MVC, ठीक है। और यहाँ पे आप राउट सेट करें अपना, ये हम कर रहे हैं कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग, यानी कि जो हमारी बेसिक राउटिंग होती है ना, जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि बेसिक हमारा कंट्रोलर होम होगा, उसका इंडेक्स मेथड होगा, तो वाली राउटिंग कर रहे हैं। तो राउट हम डिफाइन कर रहे हैं, राउट मैप का मेथड मैंने कॉल किया और यहाँ पे लिखा मैंने जो मेरी डिफॉल्ट सेटिंग है। डिफॉल्ट सेटिंग मेरी कुछ इस तरीके से है कि आप पहले लिखोगे कंट्रोलर नेम, फिर लिखोगे आप एक्शन मेथड। तो डिफॉल्ट सेटिंग कुछ इस तरीके से हमारे पास के सबसे पहले जो कंट्रोलर है हमारा वो होगा हमारा होम कंट्रोलर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोलर इक्वल टू होम। हालांकि कंट्रोलर क्रिएट नहीं हुआ होगा, लेकिन क्रिएट करने से पहले हम उसकी राउटिंग सेट कर रहे हैं। और एक्शन जो होगा हमारा, यानी कि एक्शन मेथड जो होगा बिल्ट इन या व्यू जिसको कह सकते हो आप, वो होगा इंडेक्स। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मिस कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो ये हमने सेटिंग कर ली कि डिफॉल्ट के तौर पे, यानी कि अगर आप कोई भी राउट सेट नहीं करोगे, एप्लीकेशन को डायरेक्ट सिर्फ एग्जीक्यूट करोगे, तो आपका होम कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट टारगेट हो रहा होगा और होम कंट्रोलर का इंडेक्स व्यू बाय डिफॉल्ट टारगेट हो रहा होगा। तो ये हमने कर ली अपनी बेसिक राउटिंग। अब ये कि आगे बढ़ने से पहले एमवीसी को पहले इनेबल भी कर लेते हैं। इनेबल करने के लिए सर्विसेज का मेथड है हमारा, इसमें आके हम जो है ना एमवीसी को अपना इनेबल कर लेते हैं। सर्विसेज डॉट एड एमवीसी, ताकि एमवीसी के जो फीचर है वो हमारे एप्लीकेशन में ऐड हो जाए। अब बनाते हैं प्रॉपर कंट्रोलर, राइट क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐड न्यू फोल्डर, इसका नाम रखूंगा मैं कंट्रोलर, ये लाजमी आपके लिए। कंट्रोलर के फोल्डर में हम आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू कंट्रोलर, और यहाँ से हम लेंगे एम्प्टी कंट्रोलर, एम्प्टी। बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर नेम होम दे रहा है, तो उसको हम होम ही रहने देंगे, क्योंकि हमारे राउटिंग में भी होम ही रखा हुआ है हमने। ये हमारा कंट्रोलर बन गया। अब इसका बनाते हैं एक व्यू। तो राइट क्लिक करते हैं इंडेक्स के ऊपर, ऐड व्यू, यहाँ से भी आपको एम्प्टी ही व्यू लेना है, इंडेक्स नाम रहे इसका जैसे रहने दें, और आप कर दें उसको क्रिएट। एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब करते हैं एप्लीकेशन एग्जीक्यूट और चेक करते हैं कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोलर होम का हमने बताया कि होम कंट्रोलर चलेगा, वो तो अवेलेबल भी है। तो अब वो चलता है या नहीं चलता, और उसका इंडेक्स मेथड टारगेट होता है या नहीं होता है। तो सिंपल एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए, ये हमारे पास जो है ना, जो इंडेक्स होता है वो एक्सेसिबल हो गया है। हालांकि हमने यूआरएल के ऊपर कोई भी राउट डिफाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे पास जो इंडेक्स व्यू है वो अवेलेबल है, क्योंकि हमने डिफॉल्ट तौर पे सेट कर दिया था कि अगर कोई भी यूआरएल सेट ना किया जाए तो आप होम कंट्रोलर उसका इंडेक्स व्यू विजिबल करा दें। लेकिन ये कि अगर आप उसको फिर भी लिखोगे इस तरीके से होम स्लैश इंडेक्स, तो अंडरस्टूड बात है, तब भी ये आ रहा होगा। लेकिन ये है कि इसके अलावा अगर आप कोई और कंट्रोलर को पास करेंगे, कोई किसी और व्यू को पास करेंगे, तो फिर ये वर्केबल अभी फिलहाल के लिए नहीं है। तो फिर हम एक काम करते हैं, मजीद एक व्यू बना के दिखाऊं, क्योंकि व्यू अवेलेबल नहीं है ना अभी, तो व्यू बनाते हैं पहले डिफरेंट व्यूज। इसी कंट्रोलर पे आते हैं और जहाँ पे इंडेक्स बना हुआ है ना, एक और व्यू मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम रखूंगा मैं अबाउट व्यू। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स का नाम भी हम रखेंगे, इंडेक्स की जगह चेंज कर देंगे, अबाउट कर देंगे, अबाउट डॉट सी एस एच टी एम एल। तो ये हमारा बन गया सेकंड व्यू। तो यहाँ पे हेडिंग क्रिएट कर देंगे फ्रॉम अबाउट व्यू। ऐसा एक और व्यू क्रिएट करता हूँ मैं डिटेल के लिए। इंडेक्स हो गया, अबाउट हो गया, और एक मैं बनाता हूँ डिटेल्स के लिए, इसका नाम रखूंगा मैं। और ये एक ऐसा व्यू होगा जो कि आपसे आईडी लेगा, जैसे कि हमें पता है अपडेट और डिलीट जब डेटा करते हैं हम लोग, तो उसमें आईडी पास कर रहे होते हैं। तो इसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है ना, इसके मेथड के अंदर ही डिटेल्स के साथ ही हम यहाँ पे इंटीजर आईडी करके एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। और एक काम करते हैं, इसमें कोई व्यू रिटर्न नहीं कराते, यहाँ पे सिंपल हम रिटर्न करवाते हैं उसी आईडी को, ताकि हमें वाजह हो जाए कि हम जो भी आईडी पास करें वो आईडी हमें रिसीव हो रही है नहीं हो रही है। और फिर जब रिटर्न व्यू नहीं करा रहे हो आप, तो फिर आप आई एक्शन रिजल्ट की जरूरत भी नहीं है आपको, आप सिंपल यहाँ पे इंटीजर कर दें इसको, सिंपल। तो अब देखना ये है कि अबाउट को किस तरीके से हम पिक करेंगे और इस आईडी को किस तरीके से पिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि अभी आईडी ना पिक होने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि हमने जो राउटिंग सेट करी है उसमें हमने ये सेट किया हुआ है कि डिफॉल्ट के तौर पे कंट्रोलर हमारा होम होगा और एक्शन होगा इंडेक्स। इसके अलावा एक्शन अबाउट भी हो सकता है, एक्शन कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आईडी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे।
ठीक है। पैरामीटर नंबर थर्ड को हमने यहाँ पे बनाया नहीं है, तो पैरामीटर नंबर थर्ड की हम बात करेंगे यहाँ पे और बताएंगे कि हो सकता है यहाँ पे आईडी भी आए, तो आप आईडी भी दे दें यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आईडी क्योंकि पॉसिबिलिटी इसकी 50-50 है, हर दफा तो आईडी नहीं होती, तो आप यहाँ पे क्या लाते हैं क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब होता है नलेबल। अब ये आईडी हो भी सकती है, आईडी नहीं भी हो सकती। तो अगर नहीं, जैसे कि पता है कोई इंडेक्स में आईडी नहीं होगी, अबाउट में आईडी नहीं होगी, तो वो सही है, इस चीज को स्किप कर देगा तीसरे पैरामीटर को। लेकिन जब बात करेंगे डिटेल्स की तो आईडी मांगेगा, यहाँ पे आईडी आप पास करवा सकते हैं। तो जरा चेक करते हैं इसको, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है हमारे लिए। डिफॉल्ट हमने कोई भी यूआरएल में ना कंट्रोलर पास किया, ना ही हमने व्यू पास किया, तो इंडेक्स चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे होम/अबाउट पास करेंगे तो अबाउट पर केबल है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि अब तो आपने फोर्सफुली बोला ना कि मुझे अबाउट पे जाना है, तो सेंटेक्स भी ऐसी था कि हम कंट्रोल के बाद अपने मेथड का नाम लिखेंगे, तो मेथड नाम तो आ गया। लेकिन अगर आप बात करें डिटेल्स की, तो अभी देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारे को, 0 मिल रहा है। क्यों ऐसा इसलिए मिल रहा है, क्योंकि हमने डिटेल का जो मेथड बनाया था उसमें पैरामीटर रखा था आईडी का, और उसी आईडी को हम रिटर्न करवा रहे थे। तो इंटीजर आईडी रखा हुआ था ना, तो इंटीजर आईडी की अगर आपने, मैंने देखो यूआरएल में कोई भी वैल्यू पास नहीं करी है, तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसलिए 0 दे दिया उसने। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्लैश करके कोई स्पेसिफिक नंबर पास करोगे, कोई आईडी पास करोगे, तो वही नंबर आपको रिसीव भी हो जाएगा। तो ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि आईडी को किस तरीके से मैनेज करना है। खैर ऐसे करते नहीं है अभी, क्योंकि डायरेक्ट नंबर तो रिटर्न नहीं कराते हम, तो आईडी के थ्रू डेटा को अपडेट वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन बेस उसकी यही है कि आपने किस तरीके से आईडी को ऑप्शनल पैरामीटर में रखना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं करोगे तो फिर वो हर किसी की आईडी को कंपलसरी समझेगा, फिर हर उसको इंडेक्स में भी आईडी चाहिए, अबाउट में भी आईडी चाहिए, जो कि मौजूद नहीं है, तो ये चीज़ आपकी सही नहीं होगी। तो ये हमने कुछ देखा किस तरीके से हम कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग, जिसको हम बेसिक राउटिंग भी कह सकते हैं एमवीसी की, वो यूज कर रहे होते हैं .NET कोर के अंदर। अब आगे मूव करते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसी राउटिंग के हवाले से, एट्रीब्यूट राउटिंग। तो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग देखो आपके सामने लिखा अभी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक कंट्रोलर नेम होता है और एक जो है मेथड होता है उसका। और इसको यूज करने के लिए जो चीजें हैं आप इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, यही सब चीजें हमने बात करी है। और यहाँ पे अगर आईडी आ जाए तो आईडी को हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। आईडी का जो पैरामीटर होता है वो ऑप्शन पैरामीटर होता है आपके पास। अच्छा, एक यहाँ पे मेथड दिया हुआ है यूज एमवीसी विद डिफॉल्ट राउट, तो अगर आप ये भी यूज करेंगे ना तब भी कोई मसला नहीं आएगा आपके पास। कि अभी तो मैंने जो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग करी है वो मैंने मैनुअली लिख के करी है ना इस तरीके से। लेकिन मैं लाइन ऑफ कोड करता हूँ कमेंट, और यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ ऐप डॉट यूज एमवीसी विद डिफॉल्ट राउट। इसका मतलब ये कि राउटिंग में खुद करी, राउटिंग करी कराई मुझे मिल गई, बनी हुई मिल गई राउटिंग। तो अब भी ये वैसे काम कर रहे हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो है ना आप डिफॉल्ट कंट्रोलर आप होम कुछ छेड़ नहीं सकते, ये होम ही रहेगा इसके अंदर, डिफॉल्ट कंट्रोलर इसमें होम ही रहेगा। लेकिन हमारे वाले में ये था कि हम होम हमने खुद रखा था, हम इसको अबाउट भी कर सकते थे। तो इसमें ये है कि हमारी डिफॉल्ट राउटिंग चेंज हो सकती है, लेकिन इसमें हमारी डिफॉल्ट राउटिंग चेंज नहीं होगी। अगर आप चाहते हो मेरा होम कंट्रोलर रहे और उसका इंडेक्स मेथड रहे तो वर्केबल है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कंट्रोलर अपना अबाउट कर लिया, अबाउट कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड कर लिया। तो ये चीज पॉसिबल है हमारे पास कस्टम बेस्ड राउटिंग के अंदर। लेकिन दोनों के दोनों आते कन्वेंशन बेस्ड के अंदर ही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एट्रीब्यूट राउटिंग का। अब एट्रीब्यूट राउटिंग क्या होती है, थोड़ी सी अलग होती है। इसमें हम राउटिंग को जो है ना अपनी मिडिल वेयर में नहीं लिख रहे होंगे, हम इसको कंट्रोलर के ऊपर जाके स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहे होते हैं। इसको हम रोल बेस्ड राउटिंग भी कह सकते हो, अब इसको ना रोल बेस्ड राउटिंग भी होती है, और ये थोड़ी सी अलग होती है कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग से। तो देखा जाए ये राउटिंग जो हमारे पास होती है ये कंट्रोलर बेस्ड और एक्शन बेस्ड राउटिंग होती है। अभी जो हमने राउटिंग करी वो ओवरऑल पूरी एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग थी, उसका स्कोप पूरी एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेबल था। लेकिन अभी जो हम राउटिंग करने वाले हैं एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग, वो स्पेसिफिक जिस कंट्रोल पे करोगे उसी के लिए बनेगी, बाकी के लिए नहीं बनेगी। और सेम उसी तरीके से जिस मेथड के लिए करेंगे उसके लिए बनेगी। तो एक काम करते हैं, अभी वाली राउटिंग को हम करते हैं फिर कमेंट, और अब चलते हैं अपने कंट्रोलर पे। और यहाँ पे आके मेरे पास एक कंट्रोलर है ना होम कंट्रोलर, उससे कुछ मेथड है, तो इनके लिए मैं अब इंडिविजुअल राउटिंग करता हूँ। तो अब जो राउटिंग करने वाला हूँ ये एट्रीब्यूट राउटिंग है, और ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक है मेरे इसी होम कंट्रोलर के लिए और इसके एक्शन मेथड के लिए। अगर कोई दूसरा कंट्रोलर बनेगा मेरे पास अबाउट का कंट्रोलर या एडमिन का कंट्रोलर, तो उसमें ये राउटिंग अभी वर्केबल नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सेट करते हैं, अभी तो राउटिंग सेट नहीं है तो हम कुछ सेट करते हैं कि राउट, और पहला राउट हमने डिफाइन कर दिया एम्प्टी। समझ रहे हो बात को, कि अगर आपने राउट कुछ भी सेट नहीं किया तो आपके पास क्या चलेगा, जिसके ऊपर लगा हुआ ये मेथड इंडेक्स पे लगा हुआ तो इंडेक्स का मेथड कॉल हो जाएगा, अगर आपने यूआरएल में कुछ भी पास नहीं किया हुआ। सही हो गया। इसके अलावा अगर आप यूआरएल में सिर्फ पास करते हैं होम, यानी कि सिर्फ क्या पास करते हैं, कंट्रोलर नेम पास करते हैं,
कोई एक्शन मेथड पास नहीं करे तब भी क्या चलेगा, इंडेक्स चल जाएगा। यानी कि दो अलग अलग एक्शंस के लिए मैंने एक ही अपना इंडेक्स चुन दिया कि अगर मैं कुछ ना लिखूं तब भी इंडेक्स चल जाए, और सिर्फ होम लिखूं तब भी क्या है, इंडेक्स चल जाए। और आखिर में क्या है, आखिर में हम ये करते हैं कि अगर मैं प्रॉपर लिखूं होम स्लैश इंडेक्स, तो तब भी अंडरस्टूड बातें इंडेक्स चल जाए। यानी कि आप इंडेक्स को रन कराने के मैंने तीन अलग अलग बेस डिफाइन कर दिए कि अगर कोई पर्सन आके लिखता है होम स्लैश इंडेक्स तो इंडेक्स कॉल हो जाएगा, सिर्फ होम लिखेगा तब भी इंडेक्स कॉल हो जाएगा, और आखिर में कुछ लिखेगा नहीं ना तब भी क्या हो जाएगा, इंडेक्स कॉल हो जाएगा आपका। तो ये हो गई हमारी सिर्फ इंडेक्स के लिए राउटिंग। फिर बात करें अगर अबाउट की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होम स्लैश अबाउट, यानी कि अगर कोई पर्सन आके होम स्लैश अबाउट लिखेगा तो फिर वो कॉल कहाँ पे हो जाएगा, वो टारगेट करेगा आपको अबाउट के व्यू तक लेके जाएगा। और सेम उस तरीके से डेल की बात करेंगे अगर हम, होम स्लैश डिटेल्स, और सर डिटेल्स में क्या आईडी भी है, तो आईडी का पैरामीटर आप यहाँ पे ऑप्शनल किस तरीके से बनाओगे, आप यहाँ पे आईडी लिखोगे विच इज ऑप्शनल दिस वन। तो अब हमने क्या कर लिया, हर एक्शन मेथड की अलग अलग राउटिंग सेट कर ली है। कुछ इस तरीके से कि अगर कोई लिखेगा होम स्लैश अबाउट तो ये आ जाएगा, होम स्लैश डिटेल आईडी के साथ तो ये आ जाएगा, आईडी के वगैरह भी आ जाएगा, और होम स्लैश इंडेक्स पे ये इंडेक्स वाला आ जाएगा। लेकिन सिंपल होम लिखेगा तब भी इंडेक्स आएगा, और कुछ नहीं लिखेगा तब भी इंडेक्स आएगा। तो उसको ट्राई करते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए मैं काम करने का तरीका वही है कन्वेंशन बेस वाला, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है, डिफाइन हमने सबको अलग अलग कर दिया। अच्छा यहाँ पे अभी एक एरर दे दिया इसने 404 नॉट फाउंड, देख लेते हैं क्यों दिया है, क्योंकि हमने हो सकता है मिडिल से कोई चीज मिस कर दी हो। अच्छा राउटिंग के लिए आपने मिडिल वेरिएंट नहीं बनाया तो इसलिए मतलब कर रहा था वो, तो आप यहाँ पे करें ऐप डॉट सिंपल सा यूज एमवीसी, सिर्फ यूज एमवीसी करिएगा, विद डिफॉल्ट राउट नहीं करिएगा। तो राउटिंग तो डिफॉल्ट वाला यूज नहीं करें, राउटिंग तो हमें एट्रीब्यूट यूज करनी है, तो पहले एमवीसी को एनेबल करवा लें यहाँ पे, फिर राउटिंग हमारी अपनी वाली चल रही होगी जो कि हमने यहाँ पे कंट्रोलर के ऊपर बनाई है। एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं। अच्छा जी, तो कुछ लिखा नहीं है, देखो यूआरएल में मैं कुछ भी पास नहीं किया, लेकिन मेरे पास क्या आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है जो कि हमने सेट किया हुआ था। लेकिन अगर मैं सिंपल होम पास करूंगा यहाँ पे तब भी इंडेक्स आएगा, सही है। और अगर मैं होम के साथ इंडेक्स पास करूंगा तब भी इंडेक्स ही भी रिटर्न होगा, अंडरस्टूड बात है। लेकिन अगर आप करेंगे अबाउट यहाँ पे स्लैश करके अबाउट, तो फिर अबाउट भी आ गया। और सेम अगर आप करेंगे डिटेल्स, डिटेल्स आ गया। अब जीरो के साथ इसलिए आया क्योंकि आईडी पास नहीं करी, अगर आप आईडी पास करेंगे तो आईडी आपको रिसीव भी हो जाएगी। तकरीबन वर्किंग सेम चल रही है हमारी, बस तरीके अलग हो गया काम करने का। अब हमने एट्रीब्यूट राउटिंग यूज कर ली, जिसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल हर एक्शन पे और हर कंट्रोलर पे अलग अलग राउटिंग हो रही है। अच्छा इसके एक दो तरीके और हैं इसके अंदर काम करने के, जैसे कि अभी हमने किया है, इसको आप देख सकते हो। अच्छा इसके अलावा ये है कि आप थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन कर सकते हो। वो ये है कि अब फॉर सपोज आप जो है ना, अभी हमने जो राउटिंग करी है वो करी है एक मेथड के ऊपर, लेकिन अगर आप चाहो तो कंट्रोलर के ऊपर लगा दूं मैं राउटिंग, तो वो भी आप पॉसिबल है। आप जो मेन मेन काम है जैसे कि ये वाला काम है ना होम वाला, यहाँ से कट करो उसको, यानी कि जो कंट्रोल बेस का काम है कंट्रोल पे लगा दो इस तरीके से। ठीक है, ये सीन हो गया आपका। और उसके बाद ये कि जहां जहां होम हम रिपीट हो रहा है आपका हर जगह, तो हमें पता है होम तो हमने ऊपर लगाए थे कंट्रोलर बेस के लिए, तो हर जगह से आप क्या करेंगे, उस कंट्रोलर का नाम रिमूव कर दें, सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स रहने दें, यहाँ पे अबाउट रहने दें, यहाँ पे रहने दें डिटेल्स। तो ये कंट्रोलर कहाँ से, ये होम कहाँ से लेगा, होम लेगा अपने कंट्रोलर बेस से। ये भी आप कर सकते हो। तो इसमें भी सेम काम चल रहा होगा, आपको एक दफा दिखा दूँ एग्जीक्यूट करके। इसमें ये कि होम का कीवर्ड जो है रिमूव हो गया है इंडिविजुअल एक्शन से, वो मेन अब बन गया है कंट्रोलर्स के लिए। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे, अच्छा 404 है अभी तो ये होम स्लैश इंडेक्स लिखा मैंने, वर्केबिलिटी के होम जो ले रहा है वो कंट्रोलर से पिक कर रहा है, और होम स्लैश अबाउट करेंगे आप, ये भी वर्केबल है और डिटेल्स भी वर्केबल है। ठीक हो गया। और डायरेक्ट अगर आप होम करेंगे तब भी इंडेक्स एक्सेसिबल है। ठीक है। अच्छा लेकिन अगर कुछ नहीं लिखोगे आप, तो ये दे रहा है 404, इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन सिंपल सा ये है कि अभी आपने जो होम को अलग से डिफाइन कर दिया ना कंट्रोलर बेस के ऊपर, तो जो बेसिक राउटिंग है हमारी कि अगर हम कुछ ना लिखें तो उसको भी यहाँ से कट करें आप, और उसको भी आप ले जाओ टॉप के ऊपर कंट्रोलर लेवल के ऊपर, ये थोड़ा बेटर हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा और आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि आपने होम कंट्रोल लिखा है ना, अभी होम जो वर्ड है ना ये स्पेसिफिक होम कंट्रोलर के लिए है, लेकिन आपके पास ऐसी राउटिंग आपको करनी है जो डिफरेंट कंट्रोलर पे चल रही हो, तो आप बजाय इसके आप होम लिखे आप यहाँ पे आए, और यहाँ पे जो है कंट्रोलर का जो कीवर्ड है वही इटसेल्फ डिफाइन कर दें
कंट्रोलर। तो ये भी समझ जाएगा कि मुझे पहले क्या करना है, कंट्रोलर पिक करना है। और सेम इस तरीके से इंडेक्स को छोड़ दें, आप यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ आपने, इसको आप कर दें कन्वर्ट एक्शन के अंदर। तो ये थोड़ा बेटर हो जाएगा आपके लिए, फिर ये जनरलाइज हो जाएगी थोड़ी चीजें आपकी ना। पहले स्पेसिफिक थी खाली, अब देखो अबाउट के लिए भी एक्शन ही, अबाउट भी क्या है, एक्शन ही तो है हमारे पास वो। और सेम डिटेल भी हमारे पास क्या है, एक्शन ही है। तो इसमें क्या कर लिया हमने, चीज़ों को जनरलाइज कर लिया कि ये राउटिंग आपकी हर जगह चल सकती है। सेव किया आपने, क्योंकि बजाय इसके कि मैं होम लिखता रहा कंट्रोलर के ऊपर, मैंने क्या कर दिया, सिंपल कंट्रोल लिख दिया, तो वो अब हर कंट्रोलर के लिए एक्सेसिबल है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, लिखा मैंने बाय डिफॉल्ट, तो इंडेक्स व्यू आ गया, ठीक है। होम के साथ इंडेक्स लिखूंगा तब भी इंडेक्स व्यू आ रहा है, और अगर अबाउट लिखूंगा तो अबाउट व्यू एक्सेसिबल है मेरे पास, और सेम डिटेल व्यू भी एक्सेसिबल है। तो यानी कि आपने फिर नाम नहीं लिखे, नाम से आप थोड़े से ऊपर चले गए, आपने सिर्फ लिख दिया कंट्रोलर और एक्शन मेथड, एक्शन खाली लिख दिया, ताकि क्योंकि ये हो सकता है एक्शन का नाम कल को चेंज करो आप। अभी जो एक्शन हमने बनाया डिटेल का, तो अब ये जरूरी नहीं कि डिटेल ही हो, कल को वो कुछ भी हो सकता है, एडिट भी हो सकता है फिर वो, ठीक है। लेकिन ये एक्शन जो है ना, हर किसी की एक्शन जो है वो तो जनरलाइज नाम है हमारा। जो इंडेक्स अबाउट वगैरह थे वो थोड़े स्पेसिफिक हो रहे थे। और सेम कंट्रोलर की बात करें, तो यहाँ पे अभी तो होम कंट्रोलर की राउटिंग करी, कल को अबाउट कंट्रोलर बनेगा, तो उसके लिए भी ये राउटिंग सफिशिएंट है हमारी, क्योंकि अब तो कंट्रोलर बढ़ है ना, कंट्रोलर ये भी कंट्रोलर वो भी। लेकिन होम लिखते तो फिर होम स्पेसिफिक हो जाता है कि इसी के लिए खाली। तो ये कुछ तरीके कार था हमारे पास ये एट्रीब्यूट राउटिंग का, जो कि ये कि आप कर रहे होते हैं इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो जो चीज़ हमने यहाँ पे करी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं टोकन बेस्ड राउटिंग, जो अभी हमने आखिर में वर्क किया है ना, जो हमने वर्ड लिखा है यहाँ पे कंट्रोलर और एक्शन, यानी कि नाम हमने नहीं लिखे कि होम चाहिए, अबाउट चाहिए, इंडेक्स चाहिए, हमने सिर्फ लिख दिया कंट्रोलर और एक्शन उनके। तो ये हमारे पास क्या है, टोकन बेस्ड राउटिंग, कि आप जो है ना, जरूरी नहीं कि आप राउट के पूरे पूरे नाम लिखें, होम कंट्रोलर या इंडेक्स मेथड, उसका आप सिंपल लिखते हैं कंट्रोलर और एक्शन। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना हमारे पास, एक्शन और कंट्रोलर, वो हमारे क्या रहेंगे, टोकन। इसको हम कह सकते हैं टोकन बेस्ड राउटिंग, जो कि एट्रीब्यूट के अंदर में काम कर रहा होता है। तो भाई ये हमारे पास राउटिंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक्चुअल में एमवीसी के जो मॉडल भी कंट्रोलर है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे। इट्स ऑल अबाउट राउटिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।